दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ, कैसे कार्य करती है, इसके महासचिव कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कितने सदस्य देश है और क्या क्या प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, सभी चीजों को देखेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शुरुआत करेंगे यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, बट सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये है क्या। संयुक्त राष्ट्र यानी इसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब ये प्रश्न बनता है कि आखिर में इसे बनाया क्यों गया, इसका कार्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय मदद पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, सशक्त विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न आता है कि इसके महासचिव कौन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और कुल 193 देश इसमें शामिल है। रिसेंटली एग्जाम में आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी है, तो 6 कुल ऑफिशियल लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र की, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन आती है। आपको बता दूं कि इसका पहला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कुल वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल है। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव है। अच्छा, इसके अंग की बात करते हैं कि कितना पार्ट है। ये जो संयुक्त राष्ट्र ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सारे अलग अलग पार्ट हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब आपसे अगर पूछा जाए कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल स्थायी देशों की संख्या है 5। 5 देश कौन सी है, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बट इसे याद कैसे किया जाए। एक सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको याद रखना है रूस का फेस। रूस से रशिया याद हो जाता है आपको, फेस से एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड हो जाता है। यानी कुल 5 देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद है, सुरक्षा परिषद की, ध्यान रखिए स्थायी सदस्य देश है। इसमें हमारा भारत देश शामिल नहीं है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बेसिक प्रश्न कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फटाफट बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। कारण ये है कि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के बारे में। ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसका झंडा है। इसमें क्या क्या है, इसमें कौन से कलर का है, ये सबसे पहले पूछा जाता है। तो ये एक व्हाइट कलर का है। इसमें किसकी पत्तियां हैं, ये 2 पत्तियां देख पा रहे हैं, लीफ है। ये किसका लीफ है, ये जैतून की लीफ है और खुली हुई शाखाएं हैं। बीच में किसका मानचित्र है, बीच में विश्व का मानचित्र है और हल्की नीली रंग की पृष्ठभूमि है। पीछे कलर देख पा रहे हैं, वो कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस ध्वज को कब अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, तो अक्टूबर 1947 यानी 1947 में इसे अपनाया गया था। तो ये इसके ध्वज यानी झंडे के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसमें कुल ऑफिशियल लैंग्वेज है 6, ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। बट कार्य करने के लिए नॉर्मली 2 भाषाओं का उपयोग किया जाता है, वो 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 यानी 193 राष्ट्र शामिल है। अगला प्रश्न, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया।
आपको बताना है कि उस निकाय का नाम क्या है। वो निकाय है यूएन विमेन। स्पेशली जो विमेन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक नया डिवीजन बनाया गया है जिसका नाम है यूएन विमेन। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो भारत 1945 से यूएनओ का सदस्य है। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, कौन सा दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो इनमें वेटिकन सिटी और ताइवान है नॉर्मली जो यूएन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर अध्यक्ष है। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने देश है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कुल 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ है मैंने मना करता हूं, यानी निषेधाधिकार वोट, यानी कि इसके पास स्पेशल पावर है किसी चीजों को मनाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो कुल 5 देश हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस शामिल है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। और हेग कहाँ पे है? हेग है नीदरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यानी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसे परिवर्तित करके नया नाम रखा गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी? तो संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर हेतु यानी मुख्यालय हेतु जो भूमि दान की गई थी वो जॉन टी रॉकफेलर ने उसे दान में दिया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952 यानी 1952 में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर बनकर तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो कुल 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कार्यरत है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन? इसका महासचिव। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? चलिए फटाफट बताइए। वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो प्रमुख जो व्यवस्थापिका है इसका नाम है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए। तो ये है क्या? महासभा। चलिए फटाफट अब देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। फटाफट मुझे कमेंट करते रहिए आप लोगों ने कितना सीखा। पहला प्रश्न, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कब इसके झंडे को अंगीकृत किया गया था संयुक्त राष्ट्र के? तो 1947 में इसका झंडे को अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र का। अगला प्रश्न में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं?
तो संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनमें से 2 भाषाएं नॉर्मली यूज की जाती है, किसके लिए, कामकाज के लिए, जो है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके महासचिव है। कितने देश इसमें शामिल है, तो 193 देश वर्तमान में इसमें शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत यूएन का सदस्य कब बना, तो भारत यूएन का सदस्य 1945 को बना था। कौन सा 2 देश यूएन का सदस्य नहीं है, तो वेटिकन सिटी और ताइवान जो है यूएन का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के। कितना स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के, तो कुल 5 देश इसमें शामिल है। कौन से देश शामिल है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है, मैंने मना करता है, यानी निश्चयाधिकार वोट, इसका वीटो का अर्थ होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।